डॉक्टर सदाकत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब विलिंग बेस के सीईओ हैं। और विलिंग बेस एक ऐसा इदारा है जहाँ एडिक्शन और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि नफ्सियाती और जज्बाती मामलात का सामना कर रहे होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है। एक मेल जो मैंने पिछली दफ़ा भी पढ़ी थी और हम इस पर बात नहीं कर सके थे, नसरीन ऑस्ट्रेलिया से, और मैं इसलिए इस मेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे लगता है कि हर घर का और हर खातून का मसला है। वो कह रही हैं कि आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम डॉक्टर सदाकत अबाउट माई हस्बैंड, ही इज़ ऑलवेज एंग्री विद मी एंड माई डॉटर्स, ट्राई टू keep him happy but he is never happy or thankful. He argues with the neighbors and all his friends and our friends as well. We live in Australia. अच्छा, इसमें दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा कि इसे हम न्यूरोटिक बिहेवियर कहते हैं, यानी दुनिया को वैसा चाहना जैसा कि दुनिया नहीं है। अच्छा, दुनिया का जो सॉफ्टवेयर है जिस पे ये दुनिया सारी काम करती है, ये फेयरनेस पे मबनी नहीं है। सही। जो हम अक्सर कहते हैं इट्स नॉट फेयर, तो उस पर हम फिर रिजेंट करते हैं, रंज करते हैं और लोगों से फिर हम गिले शिकवे बहुत ज़्यादा करते हैं, उलझते हैं। हम चाहते हैं दुनिया हमारी मर्ज़ी से चले, तो ये तो दुनिया तो खुदा की मर्ज़ी पे चलती है। तो मुझे याद है एक ज़माने में मेरा ये रवैया था कि मुझे बड़ा गुस्सा आता था, आज से कोई 30 साल पहले की बात है, इस बात पे गुस्सा, उस बात पे गुस्सा। तो मुझे याद है फिर मैंने एक अपना कप चाय का मैंने रखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था नॉट गॉड। तो सुबह उठ के मैं उस पर चाय पीता था और उस पर लिखा होता था नॉट गॉड, कि मतलब मैं खुदा नहीं हूँ। और ये याद जब मैं कर लेता था कि कभी मेरी बात मानी जाएगी, कभी नहीं मानी जाएगी, तो फिर रंज का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दुनिया का जो सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये फेयरनेस पे नहीं है। यहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। हम दुनिया के तमाम जो लवाजमात हैं खाने पीने के, उसमें गोश्त कितना खाते हैं, ये फेयर तो नहीं है। फिर ज़लज़ले, सैलाब, बीमारियाँ, ये कुछ भी फेयर नहीं लगता। हमें समझ लेना चाहिए कि ये दुनिया का जो सॉफ्टवेयर है ये फेयरनेस पे मबनी नहीं है, पर हमारी जिम्मेदारी है कि इसको फेयर बनाने की कोशिश करें। तो अगर उनकी समझ इतना काम नहीं कर रही तो अब ये बेचारी क्या करें, ये कैसे डील? मैं उस तरफ भी आता हूँ कि एक तो हम इसे दुनिया को फेयर बनाने की कोशिशें करना हमारी जो है जिम्मेदारी है, और इन कोशिशों की बुनियाद पर आगे हमें अजर मिलेगा। जो जन्नत दोज़ख का तसव्वुर है वो इस बात पे है कि हम दुनिया को, जो कि बेसिकली फेयरनेस के प्रिंसिपल पर नहीं है, और ये खेल शुरू होता है जब हमारी ज़िंदगी का, तो हम इस दुनिया को कितना फेयर बनाने की कोशिश करते हैं अपनी हद तक, और दूसरों के ऊपर भी असरअंदाज होके। तो ये हमारा एक तरह से वो सिलेबस है जिस पे हम काम करते हैं, और इसके नताइज की बुनियाद पर हमें आगे अजर या सज़ा मिलती है। तो जन्नत का निज़ाम जो है, जहाँ कोई बीमारी नहीं होगी, जहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, जहाँ कोई ज़लज़ला सैलाब नहीं होगा, तो वो फेयरनेस का है। तो अगर ये दुनिया भी फेयरनेस पे होती तो फिर दुनिया और जन्नत में फ़र्क ना होता। एक तो ये समझ लेना चाहिए। दूसरा, इनकी जो पोजीशन है वो ये है कि नहीं बताया था, लेकिन अब मुझे अक्सर जब ये मसला कोई भी होता है ना, तो मैं अपने आप को एक लाइन कहती हूँ, और वो ये है, यू डोंट लिव इन हेवन। मतलब उसका वही है, मतलब उसका वही है कि ये तो दुनिया है, कि ये दुनिया है। अच्छा। और बाज़ औक़ात मुझे वो गाना भी याद आ जाता है, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे। हाँ, वो तो काफ़ी डिप्रेसिव है वैसे। लेकिन बात यह है कि जो लोग भी किसी पैराडाइम से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो जब तक उनकी पैराडाइम नहीं बदलती, यानी वो पीछे जो पसे पर्दा नज़रिया है, जब तक वो नहीं बदलता, उनकी उलझने नहीं जाती, तो ऐसे मौक़ों पर लेक्चर देना बिल्कुल कारआमद नहीं होता। अच्छा। तो अगर वो खुद अपने मियाँ के लिए सहूलतें भी पैदा करें, तो वो इतनी सहूलतें पैदा नहीं कर सकते कि जिससे मियाँ खुश हो सके। मियाँ के खुश होने की जिम्मेदारी आखिरकार मियाँ पे है, पर बीवी की इंटेंशन होनी चाहिए, इरादा होना चाहिए। मियाँ बीवी के रिश्ते में जो मुझे यह मसला नजर आ रहा है ना, वो खुद तो खुश नहीं रहते, वो दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते। नेचुरली उनको हर चीज़ जो है ना अनफेयर लगती है। सही। तो जब तक वो उनका ये जो मेंटल मैप है, हमारे मेंटल मैप्स होते हैं, यानी जिन्हें हम आदतें कहते हैं, वो एक्चुअली मेंटल मैप्स होते हैं। जो काम हम रोज़ करते हैं, हमारा दिमाग समझ लेता है कि ये काम रोज़ करने का है, तो इसको ऑटोमेटिक बना दिया जाए, रिफ्लेक्सेस में आ जाता है। तो बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं होता हम काम करते। जैसे घर में हम ताला लगा के बाहर निकले, सड़क पे आके ख्याल आता है कि क्या मैंने ताला लगाया था, फिर वापस आके चेक करना, क्योंकि वो हम अनकॉन्शियसली वो काम कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत से काम कर रहे होते हैं, फिर कई दफ़ा हमें वहम होता है कि वो काम हमने नहीं किया। तो ये जो आदतें होती हैं, जो मेंटल मैप्स होते हैं, ये लेक्चर से या वाज़ और नसीहत से ठीक नहीं होते, ये डराने से भी ठीक नहीं होते, ये धमकियों से भी ठीक नहीं होते। ये मेंटल मैप्स को बदलना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। अब वो खुद कुछ करना नहीं चाह रहे, ये कैसे बदल लेंगे? देखें, इनको बदलने के लिए कोई ज़ोर आज़माई
करने की ज़रूरत नहीं है। सही। इनको ऐसे सवाल करने की ज़रूरत है जिस पे उन पर रोशनी का मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनकी से बात सुन लें। अस्सलाम वालेकुम जैगम, जल्दी से बात करा दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? आप फराबी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप क्या पूछना चाह रही हो? फराबी, मैंने डॉक्टर सुलाकर से बात कर, मैं सबा गुजरावाला से बात कर रही हूँ। जी सबा, क्या पूछना है? खबरों का वक्त हो गया, अब आप रेहान को बता देना, मैं आपकी बात को प्रोग्राम में शामिल कर लूंगी और हम न्यूज़ स्टूडियो से वापसी पे दोबारा मिलेंगे। साथ रहिएगा। दोनों पूछूंगी आपसे, बल्कि तीनों जितने भी यहाँ पे सवाल हैं वो सब। खुश आमदेद, और आपके जितने मैसेजेस हैं उन सब मैसेजेस को मैंने प्रोग्राम में शामिल करना है। सबसे पहले जो मुझे मैसेज है वो यहाँ पर ये कि डॉक्टर सदाकत की लेक्चर बुक कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? ये इसी प्रोग्राम से मिलती है लेकिन YouTube पे आप लोग अपलोड करते हैं तो वो पिछले सारे प्रोग्राम वहाँ पर आप हमारा प्रोग्राम जो है YouTube पे देख सकते हैं, और आप वहाँ पर से प्रोग्राम का नाम टाइप करेंगे YouTube पे तो आपको पूरी हर चीज़ मिल जाएगी प्रोग्राम की, जो कुछ भी आप देखना चाहें। जब आपके पास वक्त हो ज़रूर देखिएगा जो भी पोर्शन आप देखना चाहें। अच्छा जी, फिर उन्होंने पूछना है स्पॉट वगैरह वगैरह वगैरह, कह रही स्टार्स की बातें किया करें। ये तो यार मुमकिन नहीं है, मुझे इस पे तो बख्श दो। कोई एक काम तो वो जिस पे मैं माजरत करूँ, ये काम नहीं कर सकती। जो कहोगी और मैं करने के लिए तैयार हूँ, ये काम जो है ना ये नहीं हो सकता। अच्छा, जिया मुल्तान से कह रही हैं कि आप, मैं इतने प्यार से SMS करती हूँ और आप उसे शामिल नहीं करती। बस मैं आइंदा नहीं करूँगी जिया, आप अपने जिया को मत जलाएं। आपने आज SMS आज आपका मुझे मिला है, मैंने पढ़ दिया, हालांकि इसमें पढ़ने वाली कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि आप नाराज़ ना हो। आप मुझे अभी लिख के बताएं कि आप अगर ट्रैफिक की बत्ती हो तो कौन सी वाले रंग की होंगी, लाल, सब्ज़ या नारंगी। देखिएगा मैं कैसे पढ़ती हूँ फटाफट। अब आप पढ़ने वाली बात लिखें ताकि मैं उसे फटाफट जो है शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, एक और मैसेज है, वो ये है कि कंफर्म कर दें कि अगर कोई किसी की बुरी आदत जो है हम छुड़वाना चाहते हैं लेकिन वो खुद छोड़ना नहीं चाहते तो फिर हम उसे चेंज कैसे करेंगे? सुनिए। अच्छा, ये बड़ी कॉमन सी मिथ है और हमारे दिल में ये बात बिठा दी गई है कि जब तक कोई राज़ी ना हो उसे बदला नहीं जा सकता। तो एक्चुअली इसमें एक स्टेप ऐड हो जाता है कि जब तक कोई राज़ी ना हो तो पहले उसको राज़ी कर ले। यानी वो बदलने पे जो तैयार करने का अमल है, ये एक स्टेप पहले है, प्री रिक्विजिट है। सही। जैसे कोई नशे का मरीज़ है या कोई गुस्से का है या किसी का वज़न ज़्यादा है, तो अगर वो खुद से अपना वज़न कम करने के लिए तैयार नहीं या गुस्से पे काबू पाने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरे लोग मिल के, फैमिली मेम्बर्स मिल के ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। जब वो मिल के इंटरवेंशन डाटा लिखते हैं, वो अहम नुकात लिखते हैं कि आखिर वो किसी को क्यों बदलना चाहते हैं, और किसी ऐसे वक्त बात करते हैं जबकि ताज़ा कोई फड्डा ना हुआ हो। सही। और थोड़ा सा पहले चंद दिन रिलेशनशिप को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, थोड़ी सी दोस्ती बनाते हैं, फिर सब इकट्ठे मिलके जाके लिखी हुई बात बताते हैं वाक़यात की रोशनी में कि कौन से ऐसे वाक़यात उन्होंने देखे हैं, ख़ुद मुशाहिदा किया है अपनी आँखों से, कि जिनकी बिना पे वो ये मशवरा दे रहे हैं कि किसी को अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये वाक़यात होते हैं जिसमें कोई एम्बैरसमेंट हुई होती है या कोई तकलीफ़ पहुंची होती है या कोई नुकसान होता है या खदशा होता है कि आगे नुकसान हो जाएगा, और साथ अपने प्यार और मोहब्बत का आप इजहार करते हैं, नुक्ताचीनी नहीं करते, दूसरे को पहले बात कर लेते हैं कि आज आपने हमारी बात सुननी है। सही। और आपने बेशक कभी कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि फौरी जवाब कभी भी हाँ में नहीं होता। सही। और आप किसी से बातें कर लेते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर खुद उसके दिल में ये बातें पकती रहती हैं और एक दो दिन में वो आपके सामने आके ये बात कर देता है कि ठीक है, आपके नज़र में जो मदद है जो मुझे मिल सकती है, अगर आबरूमंदाना तरीके से मुझे मिलेगी तो मैं लेने के लिए तैयार। ये अभी इसमें हम न्यूज़ ब्रेक पे जाने से पहले बात यहीं पे छोड़ी थी कि आपने बताया था कि वो उन्हें कुछ सवाल करने होंगे उनसे, वो सवाल क्या होंगे? लेकिन फिर रुकूंगी, बस सामिया शामिल कर लूँ प्रोग्राम में। सामिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। जी, ये डॉक्टर साहब से ये पूछना था, रवैयों के बारे में जो बात करते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती है, वो दिल को लगने वाली बातें होती हैं। सही। और अल्लाह का ये भी एहसान है कि इसमें बहुत सी बातें हैं मुझ में,
बिल्कुल। मतलब मुझ में इतनी समझ है जो मैं इतना सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ। मतलब मैं भी एक ऐसे ही मियाँ रखती हूँ जो मुश्किल हालात से मैं हर वक्त दो चार रहती हूँ, जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं उनको हैंडल करने के लिए। लेकिन मेरा जो मेन सवाल है वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो क्रिटिकल है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है उनके साथ बात करते हुए, उनके रवैयों को समझते हुए, बर्दाश्त करते हुए सारा कुछ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन ऐसे में खुद का रवैया कैसे नॉर्मल रखा जा सकता है? अपने आप को कैसे आप नॉर्मल? क्योंकि उसमें जो मुझे लॉस हुआ है, मैं पहले बच्चों को बिल्कुल नहीं कोसती थी, बिल्कुल ऐसा धाड़ना वाड़ना, बोलना, बुरा बोलना, हाथ उठाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अभी वो सब कुछ चीज़ें मुझ में पैदा हो गई हैं। तो मतलब एक बंदे को सुधारने के लिए मैं बहुत सा मेरा लॉस हो रहा है, मैं उस चीज को हम कैसे मेंटेन रखें कि वो हमारी शख्सियत जो है जो परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेंटेन रहे और हम वो प्रॉब्लम जो हमारे सामने इतना बड़ा है उसको भी हैंडल कर सकें। ग्रेट, लवली। सामिया साथ रहो, हम अभी बात कर रहे हैं। देखिए, जो चीज़ें हम रद्द अमल से सीखते हैं वो अच्छी नहीं होती। सही। हमारा अपना प्लान होना चाहिए। अगर हम घर से जिस मकसद के लिए निकले हैं या हमारी जो अपनी सोच है जिस पे हमने अमल करना है तो उस पे अमल करना चाहिए। पहले से कोई सोचा समझा हुआ हमारा लाहे अमल होना चाहिए। सही। अगर कोई दूसरा बंदा हम पे तनकीद करता है तो मैं इस वजह से हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए कि उसने की थी, ये रद्द अमल होगा। तो दूसरों को बदलने के लिए तनकीद का कभी फ़ायदा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, दूसरों पर तनकीद करके आप कभी उनको बदल नहीं सकते। मेरे पास पिछले दिनों एक साहब आए जो मैरिटल काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 दफ़ा आपके पास आ चुका हूँ लेकिन आपने मुझे मेरी गलतियाँ अभी नहीं बताई, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मुझे आपने मेरी गलतियाँ बतानी है। ठीक है। तो मैंने कहा कि गलतियाँ बताना जो है ना वो मेरा काम नहीं है। आप जिस मकसद के लिए मेरे पास आए हैं उस मकसद में हेल्प करना, उस गोल में हेल्प करना मेरा काम है। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एक कुछ सादा सा रवैया होता है जो अगर आप अपना लें तो आपके मियाँ बीवी के रिलेशनशिप जो है ना वो अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। और उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप कितनी गलतियां कर चुके हैं और आपकी बाद में कितनी करने का इरादा है, वो कितनी कर चुकी है और बाद में अभी आपने कितनी गलतियां करनी है। क्योंकि एक्चुअली जो मिस्टेक्स होती हैं वो लेसन्स होते हैं जिनसे हमने कुछ खुद सीखना होता है। कोई हमें हमारी गलतियों से कुछ नहीं सिखा सकता गलतियां बता के। तो लोगों को उनकी गलतियां नहीं बतानी चाहिए क्योंकि लोगों को अपनी गलतियां पता होती हैं, सिर्फ उन्हें गलतियां दूर करनी नहीं आती। पता होती हैं लोगों को, जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनको पता होता है, वो कोशिश कर भी रहे होते हैं। अगर आप कहेंगे कि जी आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपको देख के तो मुझे टेंशन होती है, तो इससे कोई मसला हल नहीं होगा। जब आप मसला बताते हैं और हल नहीं बताते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप बताते हैं कि इस्लामाबाद में 4 दहशतगर्द आ गए हैं, बताइए अब हम क्या करें, हम भागना दौड़ना शुरू कर दें, तो ये बताने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं जब तक कि आप सोल्यूशन नहीं बताएंगे कि आप छतरी लेके चलेंगे तो आप महफूज रहेंगे। इसी तरह जो इनका मसला है जिसमें नुक्ताचीनी का मामला है इनके मियाँ के हवाले से, जो कोई बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करते हैं, तो ये उनके ये नुक्ताचीनी पे नुक्ताचीनी ना करें। सही, आप क्योंकि अगर ये मियाँ अच्छा काम नहीं कर रहे, चीनी आप अडॉप्ट कर लिया करें। अगर मियाँ अच्छा काम नहीं कर रहे तो ये भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये एक छोटा सा रवैया, मसलन अगर जो सवाल मैं वो उस तरफ मैं मशवरा देने वाला हूँ कि अगर सिर्फ ये रोज़ाना एक दफ़ा अपने मियाँ की किसी बात पे तारीफ़ कर दिया करें, क्योंकि जिनसे इन्होंने शादी किया है लाजमन उनमें बहुत खूबियाँ होंगी, तभी तो शादी की है, इतनी समझदार खातून लगती हैं माशाल्लाह। तो अगर वो सिर्फ एक अच्छी चीज़, कोई जेन्युइन, झूठी तारीफ़ नहीं, जेन्युइन झूठी पकड़ी जाती है, लेकिन अगर ये गौर करती रहें कि मेरे मियाँ में आज मैं क्या बात करूँ, और फिर 5वें 7वें दिन अगर वो बात रिपीट भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब ये बाकायदा सोचेंगी, ज़हन पे जोर देंगी, तो अपने मियाँ की एक दफ़ा तारीफ़ कर दें और 40 दिन ऐसा करते रहें तो ये चिल्ला काटने से इनका मसला हल हो जाएगा। चलें जी, ये तो आप आज कीजिएगा ना सामिया, ये तो आप गुर बल्ले बांधे। अच्छा, उसके बाद जो वो कह रही हैं अपने आप के साथ, जब आदमी दूसरों के साथ ठीक है, उसको हैंडल भी कर लिया, उसको कुछ कहा भी नहीं, वो मामला ठीक जा रहा है, अब अपने अंदर एक कोफ्त, एक बेजारी का मामला जो अक्सर ख़वातीन के साथ होता है, जो बेचारे बच्चों पे निकलता है। फिर बाज़ ख़वातीन मारती हैं उन्हें, बाज़ औक़ात कोसती हैं, बाज़ औक़ात बिल्कुल वो छोड़ देती हैं अपने आप को भी, घर को भी, किसी चीज़ में उनकी दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए कि वो इतना कुछ सह रही होती हैं कि वो सैचुरेट हो चुकी होती हैं और उसमें गुंजाइश नहीं होती। इस स्टेज का क्या करें? अपसेट रहना, अंडर स्ट्रेस होना, ये हालात की वजह से कभी भी नहीं होता। और आप देखते हैं कि कई लोग किसी भी हालात में आपको खुश रहते हुए नज़र आते हैं, वो अपने फंक्शनल नज़र आते हैं, और कई लोग छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होते हैं, और अगर उनको कोई परेशानी की चीज़ ना मिले तो वो लोगों को फ़ोन करके पता करते हैं कि कोई परेशानी है तो हमें दे दें। तो ये एक आदत बन जाती है
ये एक जहन में नक्शा बन जाता है, जो काम हम बार बार करते हैं बड़ा अच्छी तरह करना आ जाता है। सही। एक डॉक्टर रैंडी थे जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो उनको डॉक्टर्स ने बताया कि आपको कैंसर है, आपके जिगर का कैंसर है आपको। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर बताइए मैं इस बारे में क्या करूं। कहते हैं आप समझे नहीं, मैंने ये कहा है कि आपको कैंसर है। तो वो कहता है कि मैं आपकी बात से समझाऊं कि आपने मुझे परेशान नहीं देखा, तो वो बाद में बात करते हैं, पहले आप बता दें कि अब क्या क्या करना है। कहते हैं जो आपका कैंसर डायग्नोज हुआ है, ये इसमें 6 महीने बस आपकी ज़िंदगी है। सही। और आप इलाज करेंगे, बीच में कुछ तकलीफें होंगी, फिर आप ठीक हो जाएंगे, फिर तकलीफें होंगी, फिर ठीक हो जाएंगे। सही। तो उसने कहा कि अच्छा मुझे आप बता दीजिए कि जो जो हदायत हैं, जो अद्वियात हैं, मैं उनको शुरू कर देता हूँ। सही। तो 1-2 हफ्ते गुजरे डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स बड़े परेशान थे कि ये बंदा परेशान क्यों नहीं है। हाँ। और वो उसे बार बार कहते थे कि आप डिनाइल में हैं, अगर आप डिनाइल से निकल आए तो अच्छा है, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको एक जानलेवा बीमारी है, एक मोहलिक बीमारी है। तो वो कहते हैं ये जो आपकी ख्वाहिश है शायद मैं पूरी कर ना सकूं, ये मुझे करनी नहीं आती। मैंने 42 साल जिंदगी के खुश रहना सीखा है, और मैंने खुश रहने की इतनी आदत डाल ली है कि मैं कोशिश भी करूं तो मैंने 2 हफ्ते कोशिश की है कि आपकी खातर मैं ज़रा मुंह बना के आ जाओ, परेशान कर, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। तो प्लीज़ आप मुझे इस पे ना मजबूर करें, मुझे जैसे है, अब तो मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। हाँ। आपके पास इतना टाइम है, आप परेशान हो ले, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 6 महीने, अब मैं सिर्फ खुश हो सकता हूँ, पहले भी मुझे यही आदत है। ठीक है। तो वो 1.25 साल डॉक्टर्स के अंदाजे के खिलाफ जिंदा रहे, और उन्होंने टेलीविज़न चैनल्स पे आके बताया बहुत लोगों को कि ज़िंदगी जो है उसमें खुश रहना एक फ़ैसला है, ये एक आदत है जो हम बना सकते हैं बार बार करने से। जो काम हम बार बार करते रहें, जिसका हम मौका निकालते रहें, तो हमारे जिस्म में पूरा बंदोबस्त है कि जब चाहे हम खुश होना चाहें तो जिस्म के अंदर जो बंदोबस्त है वो पूरा है। अच्छा, फिर इसका एक तरीका ये है कि जब मियाँ से इस तरह के कोई भी कोफ मामला, आपको पता है कि मैं इस मामले में स्ट्रेस से गुजरी हूँ, तो आप उसके बाद एक ब्रेक लें। आप अपनी ऑटो जैसे क्लेंजिंग, हम अपनी स्किन क्लेंजिंग करते हैं वैसे क्लेंस करें खुद को, आप उस बात को जहन से निकालें और रखें, बस अब बैक टू लाइफ, खुश। देखिए दिमाग हमारा है ना, तो अगर ये हमारी मर्जी से चले तो अच्छा है ना। और अब तो बहुत सी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि दिमाग को हम अपनी मर्जी पे चला सकते हैं। वही तो टेक्निक्स हम आपसे सीख रहे हैं। अभी उसके बारे में मजीद आगे बढ़ेंगे और इसी टॉपिक के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कुछ भी और पूछना चाहें तो MWF स्पेस टाइप करके आप अपना मैसेज भेजेंगे 2886 के ऊपर। और उसके अलावा आज का सवाल भी जो मैंने आपसे पूछा हुआ है, अगर आप ट्रैफिक की लाइट हों तो आप कौन से रंग की लाइट होंगे, लाल, सब्ज या नारंगी? ये भी आपने बताना है मुझे SMS पे अपना जवाब भेजकर। और एक छोटा सा ब्रेक में लूंगी। किचन में बिलाल हमारे मुंतज़िर हैं, लेकिन डॉक्टर सदाकत भी हमारे साथ ही हैं, और किचन के बाद हम दोबारा इस सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे। खुश आमदीद। आपके बहुत सारे मैसेजेस मेरे सामने। आमना पूछ रही हैं कि अगर कोई किसी मोटे बंदे को पतला करना चाहे, वो खुद तैयार ना हो मोटा बंदा, तो उसको कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर साहब इसका क्या बताएंगे? अभी हमने पहले भी बात की है कि इंटरवेंशन कंडक्ट करें, राह चलते तनकीद ना करें, लोगों के सामने एम्बैरस ना करें, बुरे बुरे नाम ना रखें, खाना खाने से पहले या खाना खाने के दौरान तनकीद ना करें। हमेशा तरीक़ेकार ये होता है कि 2, 3, 4 लोग फैमिली के जब मिल के बैठते हैं और मोटापे की वजह से जो मसाइल हो सकते हैं, सेहत के या रेपुटेशन के या चुस्ती के और सुस्ती के, तो उनको वाक़यात की रोशनी में अगर आप लिखें और किसी से पहले रिलेशनशिप अच्छा बनाएं तो फिर आप उससे बात कर सकते हैं। मैं इस पे एक फॉर्मूला रखा हुआ है डॉक्टर साहब जी। मैं कहती हूँ अपने मियाँ को, जब मुझे लगता है ना उन्होंने वेट गेन के लिए, हाय इतनी खूबसूरत जैकेट थी पर मैं क्या करती, आपको पूरी नहीं आनी थी। अच्छा नहीं, वो एकदम से इस तरह नहीं होता यह है कि जो हमारे जो मेंटल मैप्स हैं, जैसे खाना खाने का जो हमारा मेंटल मैप है, ये कि जब भी हम खाना खाते हैं तो मज़ा आता है। सही। यानी ये एक फ़ौरन जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि एक चीज़ के बाद जब दूसरी चीज़ फ़ौरन होती है तो उसकी आदत सी बहुत पड़ जाती है, क्योंकि जो चीज़ का भी रिवॉर्ड होगा, कोई फ़ायदा होगा, जैसे आप मिठाई खाते हैं तो मज़ा आता है, तो आप डॉक्टर कहे कि डायबिटीज़ होगी आप मिठाई ना खाएं, तो डॉक्टर जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको डायबिटीज़ की वजह से आगे चल के पेचीदगी होगी, आज मिठाई खाने से शाम तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल से, तो उसका मज़ा बिल्कुल से। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है वो बहुत सारे मैसेजेस हैं। मेरे हस्बैंड को गर्लफ्रेंड्स बनाने की आदत है और मैं उनकी इसकी आदत से बहुत सख्त तंग हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे और मैं 10 साल से शादीशुदा हूँ। साइमा कराची से।
देखिए ये पहले से खामद ख़वातीन के लिए एक कीमती मता होता है, तो उसकी अगर पहले से आप हिफाजत करते हैं प्रोएक्टिवली, तो उससे तो मुस्बत नताइज निकलते हैं कि आप अपने खामद को महफूज कैसे रख सकते हैं। इस पे नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नेक्स्ट वीक इस पे बात ना करें? जी बिल्कुल। तो आप किरण, आपने क्या नाम अपना बताया था, ये बताया ना साइमा, साइमा आप हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीक हम इसी पे बात कर रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड को दूसरी ख़वातीन से महफूज कैसे रख सकते हैं, यानी आप किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि वो किसी और की तरफ नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपका होकर रहेगा और इधर उधर कहीं भी नहीं देखेगा। ये अगर आपको इंटरेस्ट होगा इसमें तो नेक्स्ट वीक साथ रहिएगा, हम आपको इसके लिए टिप्स बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। हेलो रसीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बिल्कुल जी। मैंने ये पूछना है के पूछना था कि ये मैंने पूछना है कि ये जो हस्बैंड होते हैं ना, अच्छा, वो कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरती और सब की बात कह देते हैं और मेरी जो भी बात कहूँ वो अपने अंदर नहीं रखती और दोस्तों की बात छुपाते हैं, दोस्तों की बात छुपाते हैं और अपनी फैमिली की बात अलग रखते हैं। लेकिन मुझे कहती है कि आप मेरे वो नहीं है, पसंद की नहीं है, नहीं पसंद की नहीं, कहती है कि मिजाज की नहीं है। नहीं, आपको राय हैं और हमारी जो बाकियां हैं, सारी फैमिली है, वो सारे अपने हैं। इसके साथ फिर क्या करें? तो मैं आप साथ रहिए, ये कोई अजीब बात नहीं हो रही, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मतलब अगर इन-लॉज ने कोई बात करनी है तो दे हैव द प्राइवेसी, करें बात, आप उससे क्या मसला है। बल्कि आप खुद कहा करो कि मेरे सामने ना बात कीजिएगा, आप जरा उधर जाके बात कर ले, मैं जरा उधर से होके आती हूँ। जब आप 2-3 दफा ऐसे कहेंगे ना, फिर आपको खुद बुलाएंगे, इधर आओ, आके बैठो, हमारी बात सुनो। आपके नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं है आपकी बात सुनने में कोई, मैं नहीं चाहती कि मैं आपके ज़ाती और कोई घरेलू मामला जो उनमें मुदाखलत करूँ, है ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, ज़बरदस्ती इस मामले में नहीं करनी चाहिए। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक खातून ने टेलीफ़ोन किया था जो एबटाबाद से, वो कुछ बातचीत कर रही थी, फिर एक और खातून ने पूछा कि मियाँ वक्त नहीं देते। तो एक पहला मैं आपको कानून बताऊं कि कभी भी मियाँ से वक्त मांगना नहीं चाहिए, ये मांगने वाली चीज़ नहीं है। सही। आप मियाँ से कुछ और मांग लें, रुपया पैसा मांग लें, कुछ और चीज़ मांग लें, कुछ काम करने के लिए कह दें, लेकिन ये मेरा ख्याल में डिग्निटी के खिलाफ है, डिग्निटी के खिलाफ है। आप उससे कहेंगे तुम मुझे प्यार करो, या आप उससे ये कहेंगे तुम मुझे वक्त दो। ये बाई डिमांड नहीं होता, क्योंकि जितना आप ये कहेंगे ना, उतना ही दूसरे को ये मुश्किल लगने लगेगा। हालात ऐसे बनाने चाहिए कि मियाँ वक्त दे, पहले से अपने आप को इतना इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, इतना इफ़ेक्टिव बनाना चाहिए। मियाँ के मामलात, घरेलू मामलात, उसमें इतनी खुशगवार गुफ्तगू की जा सकती है जिसे सीखना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें मांगने वाली नहीं होती, जैसे मोहब्बत मांगने वाली चीज़ नहीं है, इज़्ज़त मांगने वाली चीज़ नहीं है, और तवज्जो मांगने वाली चीज़ नहीं है, वक्त मांगने वाली चीज़ नहीं है, पैसा मांगने वाली चीज़ है। हाँ, ये जो मांगने वाली चीज़ें हैं वो पैमाइश के काबिल चीज़ें हैं, जिन्हें तोला जा सकता है, जिन्हें नापा जा सकता है। तो अगर आप बंदिश में किसी से वक्त मांगते हैं तो क्या करेंगे फिर? ये मतलब अपने अंदर क्या करें? नहीं, वो अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करनी चाहिए। देखिए, इंसान दोस्तों के पास क्यों भागा चला जाता है? अक्सर खामद दोस्तों के पास भागे चले जाते हैं क्योंकि दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ होस्टाइल गुफ्तगू नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ जो है प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं। जहाँ दोस्ती होती है तो अक्सर खामद जो है भाग भाग के जो दोस्तों के पास जाते हैं और बीवी बैठी इंतज़ार कर रही होती है। तो ये बाई डिमांड नहीं होता, ये इसके पीछे एक मंसूबाबंदी की ज़रूरत होती है। जब आप उस पर काम करते हैं तो ये मर्द जो है थोड़ा इस मामले में उल्टी खोपड़ी के भी होते हैं। कभी आपने फिल्मों में सुल्तान राय को देखा है कि किस तरह एक हीरोइन नाचती उसके गिर्द बेहाल हो रही होती है और वो मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। ये मर्दों को ये कोई बीमारी भी है। अच्छा, कि जो जितनी खातून बेहाल होगी वो उतना ही मुंह दूसरी शुरू में किस तरह पीछे जाते हैं। कभी आपने देखा शुरू में कैसे पीछे चलते हैं, और खातून को कभी सोचना चाहिए कि मेरे मुंह दूसरी तरफ करते हैं। क्या तब्दीली आ गई है कि ये जो है अब ये वक्त आ गया मुझ पे कि मैं इससे वक्त मांग रही हूँ। पहले ये मुझसे वक्त मांगा करता था, पहले मेरे पीछे फिरा करता था। ग्रेट, सही। तो ये चीजें जरा आपको ये देखना है कि आप अपने आप को खुश लिबास रखें, आप अपनी गुफ्तगू पे टाइम दें, आप अपने आप को वक्त दें, बिल्कुल अपनी शख्सियत को टाइम दें। अपने आप को जितना आप ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगी उतना आपके हस्बैंड का खुद ही दिल चाहेगा कि बेचारा ना बनाए अपने आप को। कभी भी इस तरह ना बनाए कि जो मांगने वाला हाथ है
वो आपको पता है, जिसे कहते हैं ना beggars are not choosers। तो ये जो चीज़ होती है ना, हमेशा ये होना चाहिए थोड़ा सा नखरा कि खामद जो है वो तवज्जो मांगता फिरे और बीवी थोड़ी आगे आगे। तो ये जो एक माहौल है इसको बस कायम रखना चाहिए, क्योंकि शुरू तो यहीं से होता है ना। तो फिर ये टर्न अराउंड कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? तो टर्न अराउंड तो इसी तरह होता है ना, क्योंकि मर्दों को ना शुरू से फतह करने का बड़ा शौक होता है। आप देखें तारीख में जितने भी फातहीन हैं, मासवा एक आध को छोड़ के शायद, सारे मर्द हैं। तो जब ये इलाका फतह कर लेते हैं तो फिर ये क्या करते हैं? आगे चल पड़ते हैं, अगले इलाके की तरफ चलते हैं। तो बस फतह नहीं होना तो बस आप फतह ही ना हो, आप उसे यानी मफ्तू होने में तो कोई मजे की बात नहीं है ना कि आप मफ्तू हो जाएं। आप एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ चल सकते हैं। बिल्कुल सही। सो ये तय रहा कि नेक्स्ट वीक हम बात करने जा रहे हैं अगली जुमेरात को, आप कैसे अपने शौहर को ये यकीन रख सकती हैं कि वो आपके अलावा और किसी का नहीं होगा, या आपसे बेवफाई नहीं करेगा, या ये गर्लफ्रेंड्स वगैरह वाला जो चक्कर है उससे आप उसे किस तरह से महफूज रख सकती हैं। उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये जानने के लिए आप साथ रहिएगा। डॉक्टर सदाकत आपके लिए इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। अच्छा सोनी, आपने मुझे भेजा है आई विल बी येलो लाइट, सोनी कह रही है आई विल बी रेड लाइट, सैम कह रहे हैं आई विल बी ग्रीन लाइट, महविश कह रही है। अब कह रही बताएं कौन सी लाइट अच्छी है। अब ऐसे तो मुझे पता नहीं चल रहा ना कि आपने किस वजह से कहा है। अब देखिए यहाँ पे एक मैसेज है, जैसे फरीहा का, कितना खूबसूरत, आई विल बी येलो लाइट बिकॉज ऑलवेज वांट टू गिव पीपल होप टू गेट रेडी फॉर एनीथिंग दे वांट टू डू ऑन रोड ऑफ लाइफ इज अहेड क्लियर एंड सेफ फॉर देम। अब समझ आ रही है कि उन्होंने किस थॉट के साथ ये बात की है। सो जिस थॉट के साथ आप बात कर रही हैं वो अहम है। वैसे डॉक्टर साहब कौन सी लाइट अच्छी होगी, रेड, ग्रीन या? देखिए हम तो इसको यूज करते हैं स्टैंड्स में कि आप दूसरों से सिर्फ वो बात कहें, वही स्टैंड लें जिसके बारे में आपको 99% यकीन हो कि दूसरा ये बात मान लेगा, ताकि दूसरों को सिर्फ हाँ कहने की आदत पड़े। सही। अगरचे जिंदगी उड़ा, चिड़िया उड़ी, वो हर एक पे उड़ाते उड़ाते एक दिन आप उसे ये भी कहते हैं ना भैंस उड़ी, तो उस पे भी उड़ा देते हैं। देखिए जब बच्चे हैं या बड़े हैं या कोई भी है तो हमें अक्सर अंदाजा होता है कि इस बात पे दूसरा क्या कहेगा, और अगर हम वो बातें कहें जिस पे दूसरा हाँ कहता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो बातें ज्यादा से ज्यादा होती चली जाएंगी, दूसरे को हाँ कहने की आदत पड़ेगी। तो मैं तो ग्रीन लाइट। ग्रेट जनाब, आपके मैसेज पे जो कि आपने किया है कि आपको कॉफी बनाना, चाय बनाना, टेस्टी चाय बनाना, तो मैंने एक चीज और ऐड कर दी, कश्मीरी चाय। कल हम आपको बताएंगे कॉफी, कश्मीरी चाय और चाय बनाने का तरीका।